If you look at America, Kamala, Harris, she's the vice president. So she's a Hindu, she's an Indian. ठीक है, they're by birth, they're British, मगर origins, they're from India. So of course, India is in a very, very powerful position. We can't compete or compare ourselves with India. We can't, no. That is why everybody is willing to help India, whether it's Israel, whether it's Saudi Arabia, whether it's America, whether it's England, whether it's China, the whole world, they're behind India. पॉलिसी आई थिंक उनकी ज़्यादा बेटर है, उनके रिलेशन ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ तो मेरी ये सोच है, आपकी डिफरेंट हो सकती है एग्जैक्टली। तो मेरी ये है कि हमारी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी इंडिया की है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जैसे जैसे इंडिया में कोरोना की हालत शिद्दत इख्तियार कर रही है, वैसे ही आज हम इंडिया की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से पाकिस्तानी आवाम से गुफ्तगू करेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखती है। इंडिया में जो कोरोना की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है और हर कंट्री जो है इस टाइम जो है इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। इस हवाले से आपकी क्या राय? नहीं, अच्छी बात है। इस टाइम पे मुश्किल टाइम में हर किसी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और पाकिस्तान तो वैसे भी पीस चाहता है और उसे कहते हैं अगर हम पीसफुली हर एक के साथ अपना रिलेशन रखेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और इंडिया को भी चाहिए और दूसरी कंट्रीज़ को भी चाहिए कि इस मुश्किल टाइम में एक दूसरे का साथ दें। From my point of view, I think humanity comes first. एग्जैक्टली ठीक है, वी आर ऑल ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वी कंपेयर कि वो हमारा जो है वो दुश्मन हमसाया मुल्क है, हम कंसीडर करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि हमें उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग जो हैं वो नेबर कंट्री बेशक हैं लेकिन एनिमी वाली कंडीशन आ जाती है। बट आई थिंक नहीं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, डजेंट मैटर कि वी आर मुस्लिम एंड वो हिंदू लोग हैं, ठीक है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, जितना हो सके हमें करना चाहिए। जी, मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये आप ये देखेंगे, समझना चाहिए कि यहाँ पे भी जो है हमें ख्याल करना चाहिए कि इंडिया में ऐसी हालत हो गई है तो हमारे मुल्क में भी जो है वो इस सिचुएशन को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि यहाँ पर आप यहाँ तक देख लें कि वहाँ के जो हिंदू लोग हैं जो कभी जो मस्जिदें खाली करवाते थे उन्होंने मस्जिदें आबाद करवा दी हैं और यही मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो है इनकलाब है अल्लाह ताला की तरफ से। ये कि हमें भी चाहिए कि हम इससे अच्छे तरीके से इसके बारे में हाउनो हासिल करें। हमें भी इससे अवेयर होना चाहिए कि अगर हम भी एहतियात नहीं करेंगे तो हम भी जैसे मुश्किल में जा सकते हैं, हमारे भी हालात उस तरह हो सकते हैं। अगर हमें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि जिस तरह वहाँ पर रोज़ाना की केसेस पर इतने लोग बीमार हो रहे हैं, इतने लोग दुनिया से जा रहे हैं और लोग अपने प्यारों को खो रहे हैं, तो यही है कि हमें भी एहतियात करनी चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं फॉलो करेंगे तो हम पे भी ये हालात आ सकते हैं, कल को हम भी से फेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इससे सबक हासिल लेना चाहिए कि हम भी अपने आप को लोगों को अवेयरनेस हासिल करें ताकि लोगों को मास्क पहनने की उनको एहतियात करनी चाहिए और जो मास्क पहने हैं नहीं पहनना चाह रहे हैं उनको इसके बारे में अवेयर करना चाहिए कितना ज़रूरी है हमारे लिए मास्क पहनना। इससे ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने की तलकीन करें। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है स्पेशली फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट स्टेप उसके लिए ले रहा है फॉर सपोर्टिंग इंडिया, सो इंडिया को इस चीज़ के लिए रियलाइज़ होना चाहिए कि मुश्किल वक्त में जो है वो हर कंट्री उसके साथ है। सो उसको इस चीज़ के लिए अब नेक्स्ट जो है इस सोचना चाहिए कि दैट्स द रीज़न कि जब मुश्किल वक्त आती है तो हर कोई जो है वो पीछे नहीं हटता। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है हर कंट्री के लिए। अच्छा, बिल्कुल भारत में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोविड की वजह से, लोगों की तादाद में मरने में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी, जबकि दूसरे मुल्कों की तरफ से भी उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। तो मेरी यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ को कवर कर लें और अल्लाह ताला से भी मेरी यही दुआ है, इस रमज़ान के महीने भी मेरी यही दुआ है कि वो इस चीज़ से जल्द बाहर निकल जाएँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इंडिया को हम सपोर्ट करें क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी है। हमें पाकिस्तान को चाहिए कि उसको इंपोर्ट करें हम लोग इंडिया को ऑक्सीजन, और बाहर से भी उसको ताउन की ज़रूरत है इस वक्त क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान बसते हैं, तो इंसानियत की खिदमत करना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेहतर है। देखें, पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ इस वजह से खड़ी है कि वहाँ के जो कोविड की वजह से हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और पूरी दुनिया इंसानियत के नाम पर इंडिया के साथ खड़ी है।
मेरी ये राय है कि चले लड़ाइयाँ अपनी जगह, हमारे साथ जो भी उनके खिलाफात हैं वो अपनी जगह, लेकिन हमारा है तो फ्रेंडशिप की तरह से हम लोगों को उनको देना चाहिए और हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। इस पेंडेमिक को देखते हुए आपको पता है कि इंडिया जो है हर कंट्री इस बार इस कोविड में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हर कंट्री इस टाइम उसके साथ खड़ा है? Everybody is with India. If you look at the United Kingdom, ठीक है, वहाँ पे the Chancellor of the Exchequer is a Hindu. He's an Indian man. जो हमारी वो हैं Home Secretary Preeti Patel, she's a Hindu. So really, it's like an Indian government over there, except for the Prime Minister who is Boris Johnson. If you look at America, Kamala Harris, she's the Vice President. So she's a Hindu, she's an Indian. ठीक है, they are by birth, they are British, मगर origins, they are from India. So of course, India is in a very, very powerful position. We can't compete or compare ourselves with India. We can't, no. That is why everybody is willing to help India, whether it's Israel, whether it's Saudi Arabia, whether it's America, whether it's England, whether it's China, the whole world, they are behind India. जो कंट्रीज जो सपोर्ट कर रहे हैं वो आपस में दुश्मन है। फॉर एग्जांपल अमेरिका और रशिया आपस में इनकी बनती नहीं है, चाइना और ताइवान की भी आपस में नहीं बनती, फिर भी वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर कंट्री उसका आज की डेट में उसके साथ खड़ा है? आई डोंट थिंक सो। जहाँ तक मैंने हम लोग सोशली जितना देखते हैं, आई मैं जॉबियन गर्ल, ठीक है, तो मैं जितना सोशली देखती हूँ कि वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना इम्प्लीमेंटेशन में मैंने नहीं अभी तक देखा। बातों की हद तक है, ठीक है, लाइक मैंने अपने पीएम को भी देखा है कि वो अपने न्यूज़ में कह रहे हैं कि वी आर विद देम, ठीक है, हम अपने उसको जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, तो ऑब्वियसली दे आर क्वाइट मच बेटर देन पाकिस्तान। सो इसलिए मे बी ये रीज़न हो सकता है। उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमसे बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो हम लोग खुद को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ये बात नहीं है, बेसिकली ये है बात एहसास की। अब जिस तरह की वहाँ पे वीडियोस आई, पिक्चर्स आई कि शमशान घाट पर जो है वहाँ पर जगह नहीं मिल रही है और बच्चियों ने जो है जनाजे कंधे पे उठाए हुए हैं, तो ये एक बड़ी तकलीफ की बात है। मैं समझती हूँ कि ह्यूमन राइट्स, बीइंग ह्यूमन राइट्स, इसमें कोई मज़हब की बात नहीं है। अगर कहीं पर कोई ऐसी तकलीफ़ आ गई है और उसको सपोर्ट किया जा रहा है तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं, हमारे दिल नरम है, तो मैं तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है। हमें जो हमारे हिंदू भाई हैं या मुसलमान हैं उनका साथ देना चाहिए, दुश्मनी को एक तरफ रख के। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनके जो एम्बेसडर्स हैं जो बाहर, वो रोल अदा कर रहे हैं, वो लॉबी कर रहे हैं, वो ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं बल्कि वो एक ऐसा इमेज वहाँ पे दे रहे हैं इंडिया का कि उनको इमदाद भी मिल रही है और उनको मॉरल सपोर्ट भी मिल रही है। और जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो वहाँ पे झक मार रहे हैं। इमरान खान का जो भी बयान आया है उस पर उन्होंने खींचा भी है एम्बेसडर्स को। जो पाकिस्तानी एम्बेसडर अपना रोल अदा नहीं कर रहे, इसलिए पाकिस्तान का ना तो कोई इमेज इतना अच्छा है और ना ही कोरोना के हवाले से कोई अच्छा कोई इमेज दे पा रहे हैं दुनिया में। बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड की वजह से हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग बेरोज़गार हो चुके थे, वहाँ पर भी ये सिचुएशन है, तो उसकी वजह से भी लोग बहुत से बेरोज़गार हो चुके होंगे। अब जॉब्स वगैरह सब कुछ बंद है, वहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, तो इसलिए दूसरे ममालिक को चाहिए कि ना सपोर्ट करें। आई डोंट थिंक सो फॉरेन सपोर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जहाँ तक मेरा जो है कंसर्न या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ह्यूमैनिटी अभी भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर हम किसी भी मुस्लिम हो या कोई भी जो है वो हमारा रिलीजन हो, वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं अलाउ करता कि अगर किसी की कोई सिचुएशन गलत आ रही है या मुश्किल में आ रहा है तो उसको जो है वो ज़रूर जो है वो हेल्प आउट करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए, इस हवाले से आपकी क्या राय? फॉरेन पॉलिसी आई थिंक उनकी ज़्यादा बेटर है, उनके रिलेशन ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। मैं काम पाकिस्तानी हूँ तो मेरी ये सोच है, आपकी डिफरेंट हो सकती है एग्जैक्टली। तो मेरी ये है कि हमारी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी इंडिया की है, एंड रिलेशंस भी विद अदर कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, रशिया, जो भी आप कह रही हैं, तो ये चीज़ है। इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया। आपको ये भी पता है कि इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम, यूके हैज़ पुट पाकिस्तान इन द रेड ट्रैवल जोन एरिया। दैट मीन्स Britain, the British जो nationals हैं, Pakistani British nationals who are in Pakistan at this time, they can't even go back home, sorry. Simply because if they do,
they'll have to go and stay in hotels, they have to pay 2,000 pounds each, you know. तो वहाँ की हुकूमत तो इनको जाने भी नहीं दे रही. So you tell me, if their policy is so strong, why have they taken such a strong, this step towards Pakistan? Why? मेरे ख्याल में जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की है वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है. उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जितने भी फॉरेन मिनिस्टर बाहर जाते हैं वो ना कि वो पाकिस्तान की लॉबी करें, वो अपनी पार्टी की लॉबी शुरू कर देते हैं. जबकि इंडिया के जो मामलात हैं जो कि इंडिया के लोग हैं वहाँ पे वो वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ पार्टीबाजी कर रहे होते हैं. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. इस पर इम्प्रूव करे गवर्नमेंट भी और ये पार्टीज़ भी सारी. इंडिया एंड पाकिस्तान का मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान नाउ इन मोर स्ट्रॉन्गर दैन इंडिया. फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल से मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान जो है वो इतना पीछे है. अल्लाह का शुक्र है अभी तक पाकिस्तान ने बहुत हद तक अपनी चीज़ों पे खुद काबू पाया हुआ है. उसको अभी तक किसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरे ख्याल से काफ़ी सपोर्ट भी मिल रही है, चाइना की तरफ से भी मिल रही है. तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ. तो बल्कि ये अल्लाह ताला ने दिखाया है कि इंडिया जहाँ पर मोदी जिस चीज़ पर अकड़ता था और वो आज वही उसके लोग उसी की पुलिस ये कहना शुरू हो गई है कि अपने रब से मांगो, तहज्जुद के वक्त मांगो, रोज़े के वक्त मांगो कि वो तुम लोग की दुआ सुनता है. और मैं समझती हूँ शायद अल्लाह ताला की तरफ से यही चीज़ें जो है बहुत सी थी. और जहाँ तक फ़ॉरेन की बात है तो फ़ॉरेन जो है अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में ऐसी कोई यानी कि पोजीशन आए तो मुझे नहीं लगता कि कोई पीछे हटेगा बीइंग अ ह्यूमन राइट्स के तौर पर. तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा. इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच.